नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, देश के अंदर प्रत्येक नौजवान के लिए एक चर्चा का विषय बना हुआ है आज कि ये कंपटीशन की दुनिया में सीईटी कहां से आ गया और क्या है ये सीईटी। लाखों युवाओं के मन में आज ये प्रश्न उठ रहा है और जो बात है, थंबनेल से आपको पता चला होगा कि आप लोग किस पर्पस पर इस वीडियो को देख रहे हैं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, यही बात करने वाले हैं सीईटी के बारे में और एनआरए कि क्या है एनआरए और क्या है सीईटी। क्या देश में अब एसएससी, रेलवे और बैंकिंग क्या अपना प्रीलिम्स नहीं कराएंगे? क्या यह एग्ज़ाम नहीं कराएंगे? तो फिर कौन इनका एग्ज़ाम कराएगा और किस तरीके से इसका प्रभाव पड़ने वाला है। तो शुरू करते हैं। क्लास क्या है दोस्तों। कोविड-19 के समय पर केंद्र सरकार ने जितनी भी केंद्र सरकार की भर्तियां थीं उनके लिए एक एजेंसी को एक रिपोर्ट भेजी थी, जो एजेंसी का नाम है एनआरए, यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। इस एजेंसी ने एक मेमोरेंडम तैयार किया कि जितने भी केंद्र सरकार में भर्तियां होती हैं, आपको पता है केंद्र सरकार के 3 पिलर हैं हमारे सामने। एक पिलर जो होता है एग्ज़ाम कराने का, वह कराती है एसएससी। दूसरा पिलर जो होता है वो आपका होता है आईबीपीएस और तीसरा पिलर जो होता है वो हमारा क्या होता है, रेलवे। आपका एग्ज़ाम कराने के 3 पिलर जो है माने जाते हैं। और भी बहुत सारी वैकेंसियाँ होती हैं, परंतु ये 3 पिलर माने जाते हैं, जिसमें एसएससी हमारी क्या कराती है, जैसे एसएससी एमटीएस, एसएससी जेई, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल और आपकी एसएससी जीडी, ये कराती है भर्ती। जबकि आईबीपीएस में बैंकिंग सभी भर्ती कराती है, जैसे कि बैंक पीओ, बैंक क्लर्क। और एसबीआई जो है उसकी अपनी एक अलग धाक है, इस वजह से वह अपना अलग सिलेबस मतलब एग्ज़ाम कराती है, अपने अलग पीओ का एग्ज़ाम कराती है और अपना है अलग ही क्लर्क का एग्ज़ाम कराती है, क्योंकि देश में एसबीआई की धाक ज़्यादा है। और सभी बैंकों के लिए आईबीपीएस कराता है। आती है रेलवे में। रेलवे में बहुत सारी होती हैं, जैसे जेई की होती है, जूनियर इंजीनियर की। रेलवे में आपकी एनटीपीसी कराते हैं। रेलवे में ही आपकी एलपी असिस्टेंट लोको पायलट की कराते हैं। रेलवे में ग्रुप डी की जो वैकेंसी वगैरह आपकी आती हैं। तो 3 पिलर माने जाते हैं। तो केंद्र सरकार ने एक रिपोर्ट तैयार की और कहा कि प्रत्येक वर्ष हमारे पास प्रीलिम्स के लिए लगभग 2.5 करोड़ आवेदन आते हैं, और जिसमें एक साल में वैकेंसी 1.25 लाख या 1.5 लाख वैकेंसी ही उपलब्ध हो पाती हैं। तो इन सभी चीज़ों को कि जगह जगह पर समय समय पर स्टूडेंट परेशान होते हैं, और कोविड-19 को नज़र में रखते हुए उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की, क्यों ना हम एक सीईटी जैसी एक परीक्षा कराएं, जो होगी हमारी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। यानी कि जितने भी मैंने आपको 3 पिलर बताए हैं, इसमें प्री और मेंस होता है, और प्री का लगभग सिलेबस जो होता है लगभग जो है बराबर होता है, बस 19-20 का अंतर होता है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना बार बार एजेंसी परेशान होती हैं, सरकार अपनी व्यवस्था सुधारने में लगी रहती है, ठीक है, प्रशासन परेशान होता है, तो इनके लिए एक कॉमन आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए, जो हमारे एक एंट्री होगी किसी मेंस परीक्षा देने के लिए, यानी कि हम उसी द्वार से गुजर के ही मुख्य परीक्षा दे सकते हैं। रही बात ये कि क्या इनके प्री और मेंस अलग अलग होंगे। देखिए, हमारा जो होगा सीईटी, इसके बारे में थोड़ा सा बात करने वाले हैं। सीईटी जो होगा वो एक वर्ष में, सीईटी जो होगा एक वर्ष में वो 2 बार होगा। कितनी बार होगा? 2 बार होगा, ठीक है। जो एक वर्ष के शुरू में और एक वर्ष के बाद, मतलब अंतिम 6 माह में और एक प्रथम 6 माह में। जबकि जो सीईटी को क्वालिफाई करेगा, उसका डिप्लोमा जो है वो कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए ही योग्य रहेगा। वह 3 वर्ष तक उसी डिप्लोमे से आप आवेदन कर सकते हो। अब बात आती है कि सर इसमें तो वैकेंसी आती है, कुछ ऐसी आती हैं 10वीं वाली वैकेंसी आती हैं, कुछ 12वीं वाली वैकेंसी आती हैं, कुछ ग्रेजुएशन वाली वैकेंसी आती हैं। यहाँ पर ही कुछ ग्रेजुएशन वाली वैकेंसी आती हैं, कुछ 10वीं वाली वैकेंसी आती हैं और कुछ 12वीं वाली वैकेंसी आती हैं। जबकि रेलवेज़ में भी कुछ 10वीं वाली वैकेंसी आती हैं, 12वीं वाली वैकेंसी आती हैं और ग्रेजुएशन वाली वैकेंसी आती हैं। तो क्या होगा? तो इसी चीज़ को नज़र में रखते हुए हमारे लेवल आ गए हैं इसके। तो 3 लेवल में होगा आपका एग्ज़ाम। एक होगा 10वीं लेवल, एक आपका होगा 12वीं लेवल, ठीक है, और एक आपका होगा ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है भैया, एक ग्रेजुएशन। तो 3 लेवल पर जो है परीक्षा कराई जाएगी। जिस कैंडिडेट ने ग्रेजुएशन किया है तो उसको तीनों ही लेवल में परीक्षा देने का अधिकार रहेगा। जिसने इंटर किया है वह 2 लेवल में परीक्षा दे सकता है, और जो 10वीं। अब रहती है बात ये कि इन तीनों में ही जिस कैंडिडेट ने सीईटी क्वालिफाई किया है,
वो तीनों में किसी के भी लिए अगर 10वीं का लेवल उन्होंने पास किया है तो वो 10वीं से निकलने वाली किसी भी भर्ती में वह आवेदन कर सकता है, उसका प्रीलिम्स पास माना जाएगा। वो केवल मुख्य परीक्षा में जाएगा। सपोज दैट कि एसएससी में कोई वैकेंसी निकलती है, जैसे ग्रुप डी की वैकेंसी निकलती है, उसने सीईटी क्वालिफाई कर लिया है तो वो एसएससी का आवेदन मेंस के लिए भर सकता है। ऐसे ही आईबीपीएस में भी भर सकता है अगर उन्होंने कर रखा है तो। इस तरीके से ये 3 लेवल होंगे, ठीक है, इसी टेस्ट के। ये केंद्र सरकार की एक बहुत अच्छी मुहिम है जिससे कि बच्चों को परेशानी कम होगी और बच्चों की परेशानी के साथ साथ सरकार को भी इसमें कुछ सावधानी होंगी, क्योंकि ऐसा होता है कि पहले वैकेंसी बहुत कम आती थी और 1 से 1.5 साल 2 साल तक वैकेंसी को लग जाता था और बच्चों को लगता था कि सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर देते थे। तो कुछ हद तक ये है। रही बात ये कि सिलेबस की, अभी देखिए क्या होता है सिलेबस। अब समझिए, अगर मैं एक ये एवरेज मान लेता हूँ और अब आपका क्या है, ये आपकी रेलवे है, ये रेलवे का सिलेबस है। अगर हम यह बात करें ये एसएससी का सिलेबस है, एसएससी का सिलेबस है, और ये सिलेबस जो है ये किसका है, बैंकिंग का। इसमें अच्छा लेवल होता है, ठीक है भैया। ये अगर हम मुझे एवरेज करना होगा तो मैं क्या करूँगा, जिससे कि तीनों का एवरेज बन जाए। क्या बन जाए, तीनों का एवरेज बन जाए। तो इसका जो सिलेबस आएगा वो सभी चीज़ों को नज़र में रख के अभी सिलेबस आएगा, इसका भी कोई सिलेबस आया नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये 2 साल पहले एक NRA नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी ने एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा था। अब फाइनली 2 दिन पहले इस रिपोर्ट को प्रस्तुत कर दिया गया है। अब केवल इस चीज़ को लॉन्च करना बाकी रहा है। अभी आपको बहुत जल्दी जो है देखने को मिलेगा कि फिर आप सेंट्रल में जो भी परीक्षाएं होती हैं उन परीक्षाओं को देने के लिए केवल एक ही एग्ज़ाम आप दोगे, सीईटी का। अभी क्या है, केंद्र सरकार की भर्तियों पर ध्यान देना और किसी भर्ती पर ध्यान अभी नहीं देना, केवल केंद्र सरकार के ऊपर बात करना है हमें। और ये बात याद रखनी है, 1 वर्ष में 2 बार होगा और सीईटी का डिप्लोमा जो होगा या सर्टिफिकेट जो होगा मान्य, वो कितने वर्ष के लिए होगा, 3 वर्ष के लिए मान्य होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये कहा गया है कि इन तीनों को ख़त्म नहीं करा गया है, इन तीनों का प्री जो है वो कंबाइन किया गया, कॉमन किया गया। यानी कि क्या था कि अलग अलग प्री होने से अलग है कि अब ये क्या है, आप सेट दे सकते हो, यानी सभी का प्री एक बार में, सभी का प्री जो है अब एक बार में दे सकते हो। आप उस प्री को निकाल के एसएससी का अप्लाई कर सकते हो, आईबीपीएस अप्लाई कर सकते हो, रेलवे अप्लाई कर सकते हो। ये है सीईटी। तो बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न चल रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी इस टॉपिक पर बात की जाए। तो अगर आप दोस्तों जानकारी से संतुष्ट हैं तो चैनल को, जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करेंगे, जिससे कि आप जैसे आप लोग परेशान थे इस चीज़ को लेकर, ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो परेशान हैं, उन लोगों को पता चलना चाहिए क्या है सेट और क्या है इससे बेनिफिट और क्या होने वाला है अब, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं ऐसी ही विशेष जानकारी के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।